हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस होने वाली है आज की रीडिंग। और किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप प्लीज़ ये भी बता दिया करें कि जब फर्स्ट टाइम वो हमें देखेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होंगे उनके, या कैसे मिलेंगे, कैसे देखेंगे। सारी डिटेल्स होंगी आज की इस रीडिंग में। इनिशियल्स भी देखेंगे, मंथ्स भी देखेंगे, क्या कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनका बिहेवियर, या जो भी दिखता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आज की रीडिंग होगी, 3 ग्रुप्स हैं। अच्छा, चाहें तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आप उस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाइए। 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, या फिर आपने ये वाला जो कार्ड है इंट्यूटिवली पिक किया है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Okay, मे बी काफ़ी टाइम से आप सिंगल हो, मे बी नहीं, बल्कि हाँ हो आप सिंगल। आप में से बहुत सारे लोग तभी तो देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, लेकिन किसी रिलेशनशिप में नहीं हो। अगर थे भी तो इस वक्त तो सिंगल ही हो, या रिसेंटली अगर किसी को जानने समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो भी सकता है कि वो रिसेंटली किसी से मिले हैं, उनको जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, बस आप ये जानना चाहते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, और कब तक आपकी उनसे मुलाकात होगी, कैसे होगी, कब तक शादी की चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जस्ट जो अनवांटेड थॉट्स हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ये थॉट्स आते होंगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, या इतना टाइम हो चुका है, या इतना एज हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, या अब और कितना वेट करना है। तो आपको वो अनवांटेड जो थॉट्स हैं उनको अपनी एनर्जी से बाहर निकालना है, उनको डिज़ोल्व कर दो। कैसे? आपको यहाँ पर एक मेडिटेशन का बाकायदा पूरा तरीका बताया गया है। डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, जो अनवांटेड, आप उसे फील करो, इमेजिन करो। ये एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका है कि आप जो भी ऐसे थॉट्स हैं जो आपको नहीं सोचने चाहिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आपने एक लाइट में, एक ऐसे इमेजिन करना है कि एक लाइट है, उसके अंदर उनको आप डाल के डिज़ोल्व कर रहे हो। ठीक है, और एक नई लाइट आपकी पूरे रूम में मतलब एक क्रिएट हो रही है। एक चेंज लाइट, जिसको हम एक मतलब फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई नया अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपको एक नया फेस ज़िंदगी का, या नई अपॉर्चुनिटी, या नया कोई पर्सन जो आपको वो चीज़ दे जो आप डिज़र्व करते हो, या इक्वल गिव एंड टेक जो आपका लाइफ पार्टनर हो, उसको इमेजिन करना है कि एक नई ज़िंदगी, एक नया फेस मेरी ज़िंदगी का मेरे सामने है। इस लाइट, ये वाली लाइट जो है, इसमें मैंने सारे थॉट्स डिज़ोल्व कर दिए जो मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ से जो लाइट है एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ठीक है, ऐसे आपने इमेजिन करना है। ये भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका है जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस कार्ड में। सो ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनको ये मेडिटेशन करने की इस वक्त ज़रूरत है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, क्या एनर्जीज आती हैं। पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करूंगी, फिर ये भी देखेंगे हम कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। फर्स्ट टाइम जब आप उनसे मिलोगे, देखोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, और फर्स्ट टाइम जब देखोगे तो उनका क्या एक्सप्रेशन होगा आपको लेकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इमोशनल लॉस, नंबर 5, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर है स्टैंड योर ग्राउंड,
सेक्रीफाइस। एंड बॉटम एनर्जी में है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। थोड़ा सा टैरोट से देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं। अरे ये कौन सा कार्ड है? ये तो किसी और डेक का है, पर ले लेते हैं। केमिस्ट्री, अमेजिंग। कार्ड्स भी देखें, केमिस्ट्री एंड पैशन का आया है यहाँ पे। चलें ले लेते हैं, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। कैसे होंगे ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, और क्या हमें यहाँ पे पता चलता है आपके लिए। कैसे मिलेंगे ये आपको। द हैंग्ड मैन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो क्या है ना, या किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, कैप्रिकॉन की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ तक तो नज़र आ रही है। आगे देखेंगे और कार्ड्स भी निकालूंगी। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे, सबसे पहली चीज़ ये आपको तब मिलेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, या ये पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है विद दिस केमिस्ट्री, पैशन, आप दोनों का जो एक फीलिंग्स होंगी एक दूसरे को लेकर, वो मुझे म्यूचुअल लग रही हैं। ठीक है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे। तो मे भी हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील करोगे। ठीक है, अगर आप इस वक्त बिल्कुल सिंगल हो तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, टकराने वाले हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो डेस्टिनी को दिखाता है। तो डेस्टिनी इस पर्सन को आपसे मिलवाने वाली है। अभी देखो क्या है, ये पर्सन जो है, जब मुझे लगता है विद दिस स्टैंड मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, ये कैरियर ओरिएंटेड होंगे बहुत। अपने कैरियर पर फोकस करना, अपने करियर को ध्यान देना। और ऐसा भी लग रहा है कि ये इनके पास जो कुछ भी होगा फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक जो चेंजेस इनकी लाइफ में आई होंगी, इन्होंने खुद से बनाई होंगी। ठीक है, ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे। और क्योंकि इनके पास इतना पैसा है, या मतलब इतनी खूबसूरती है, लेट्स से खूबसूरत तो होंगे ये। ठीक है, चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है। लंबे हाइट के हो सकते हैं, बॉडी काफ़ी फिट हो सकती है इनकी, हो सकता है जिम वगैरह करते हों, खुद को काफ़ी अच्छा स्टेबल और फिट रखा है। हाँ, एज अगर इनकी मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन दिखते नहीं होंगे, मतलब अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ है। डे 1 से जब ये आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम, जैसे जब भी आप दोनों की मुलाकात होगी, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डे 1 से ही आपको इनके साथ एक केमिस्ट्री फील होगी। ठीक है, ये कार्ड ऐसे ही नहीं उसमें आया, जब आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप एक दूसरे को देखोगे, पैशन और केमिस्ट्री आपको भी फील होगा। आप उसी टाइम समझ जाना कि भाई यही है वो पर्सन, क्योंकि आप दोनों का मुझे ऐसा सोल कनेक्शन लग रहा है। उनको भी वही फीलिंग आएगी। लेकिन ये जो पर्सन है, ये इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक और फाइनेंशियल चीज़ों को अहमियत देने वालों में से हैं। और वो क्यों है वो भी बताती हूँ, कि ये उस चीज़ को शायद शुरू में एक्सेप्ट ना कर सकें, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया होगा इस मकाम तक, अपने अपने आपको कहीं पर लाने के लिए इसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे। और क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन है, इसके पास पैसा भी बहुत होगा, तो बहुत सारे लोग इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इनके पैसे रुपए को खाने के लिए, या इनको इमोशनली बहुत हर्ट किया गया है इन पास्ट। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी सिचुएशन है जो आप बता रही हैं, तो वो लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखो ना, मिलते ही एक दूसरे के साथ वो पैशन और केमिस्ट्री फील करोगे, लेकिन ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, ये थोड़ा देरी करेंगे। मतलब ये थोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स जो अपने दिल में, मन में बहुत सारा पैशन और बहुत सारा प्यार, लव, केयर या बहुत सारा इमोशन छुपाता है, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट करता है, आपको बताता नहीं है, वो चुप रहता है, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखता है। तो ये इस तरह की एनर्जी में रहेंगे।
अब मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए कि आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो ऑलरेडी, या नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो जानोगे क्यों? क्योंकि आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ टकराया है या मिलवाया है। क्यों मिलवाया है? ताकि आप दोनों एक दूसरे का, जो आप दोनों ने जिंदगी में सेक्रीफाइसेस किए हैं, या आप दोनों के जो दिल दुखाए हैं लोगों ने, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। इसीलिए डेस्टिनी ने आप दोनों एक जैसे ही दिख रहे हो, एक जैसे ही पेन से गुजरे हो, मे बी ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो आप दोनों। हो सकता है आप दोनों ट्विन्स हो, इसीलिए आप दोनों का एक ही सेम है, पेन भी सेम है, और आप दोनों का मुझे सेम वो दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है कि आप दोनों को डेस्टिनी मिलवाएगी। तो ये काफी ऐसे टाइप के भी मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन में भी शुरू में जब आपसे मिले तो ये स्टक रहें। हो सकता है कि ये पर्सन आपको जज करें, कि हो इनको ऐसा फील हो कि ये भी शायद मेरी ज़िंदगी में इसीलिए आए हैं, या ये भी मेरे साथ इसीलिए मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या ले रही हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर, या मेरा पैसा देखकर, या मेरा पावर और पोजीशन देखकर। तो ये हो सकता है शुरू में आपको जज करें, ठीक है, मे बी ये जज करें आपको। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है, पॉसिबल लग रही है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। मुझे लगता है आप किसी वर्क प्लेस पर मिलोगे, या आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे। ये यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे, स्ट्रांगली। या तो वर्क प्लेस की कोई जगह दिखाई दे रही है, या 7 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कहीं ऑफिस में या कहीं पर जॉब वगैरह, आपको कहीं जॉब, आपको नई जॉब मिलेगी। एस ऑफ कप्स, कुछ नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। शायद इसीलिए आपके लिए शुरू वाला ये जो कार्ड आया है, ये आया था कि जो अनवांटेड जो आपके मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो अनवांटेड जो थॉट्स हैं, उसको डिज़ोल्व करने का टाइम है। उसको डिज़ोल्व करो, अपनी लाइफ से बाहर निकालो, ताकि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहाँ जाओगे, ऑफिस वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर आपको इनका साथ मिलेगा। ये आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ कोई ना कोई इनका, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे साथ में वर्क करोगे। नई शुरुआत होगी, एस ऑफ कप्स, बिल्कुल फ्रेश, एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। और एक दूसरे से केमिस्ट्री फील होगी बाकायदा, आपको भी और इस पर्सन को भी। बट क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वालों में से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वालों में से, तो ये काफ़ी टाइम तक स्टक रहेंगे। हो सकता है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो काफ़ी अरसे तक ये आपको स्टक रख सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि थोड़ी देर लगेगी। जैसे अगर ये मिलेंगे ना, तो उसके 1 साल 2 साल तक भी ये आपको टाइम आपसे लेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर। तो मे बी ये आपको शुरू में जज भी करें, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, या सी बर्डन, आपको शायद बर्डन भी फील हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका, मैंने कहा ना, ये टाइम लेंगे, ये टाइम लेंगे, 1 साल 2 साल, ठीक है, ये टाइम लेंगे। या फिर से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये टाइम लेंगे, लेकिन फिर आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। ये दोनों की नई शुरुआत है। या 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सिंगल होंगे बिल्कुल, इनकी लाइफ में कोई और, काफ़ी टाइम तक इन्होंने वेट भी किया है। हालांकि अपनी लाइफ में ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, या ये अपने सिंगल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। इनको लगता है कि सिंगल रहना ज़्यादा बेहतर है, तो इनको काफ़ी टाइम तक इनको ऐसा ही फील होगा कि सिंगल रहना ही बेटर है। तो ये आपसे बोलेंगे भी, आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करो कि ये तो मुझे कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, या मुझे स्टक रखा हुआ है कहीं और। अगर देखती हूँ या बात करती हूँ या करता हूँ तो भी इनको बुरा लगता है। तो कुछ इस तरह की इनके साथ सिचुएशंस रहेंगी, ठीक है। और वर्कोहॉलिक तो ये बहुत ज़्यादा है पर्सन, बहुत। पैसा पैसा, अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करना ही इस पर्सन को पसंद है। और कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल सिंगल एनर्जी मुझे दे रहे हो, सिंगल हो आप। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आप सिंगल हो, इसीलिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो मुझे इनका कलर बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा नहीं लग रहा है, नॉर्मल है, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है, ठीक है। मतलब खूबसूरत इन सेंस के इनका जो नैन नक्श है वो बहुत तीखे नैन नक्श होंगे, खूबसूरत
नैन नक्श होंगे, लेकिन कलर इनका डिम है, बहुत गोरा चिट्टा नहीं है, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली इनके बाल लंबे होंगे और ब्लैक होंगे और स्लिम बॉडी होगी। और अगर ये इतनी स्लिम नहीं, नॉर्मल होंगी ठीक है। और अगर ये मेल हैं तब भी ये स्लिम ही लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है जिम वगैरह करते हैं, इनके मसल्स होंगे और बॉडी के किसी पार्ट पर इनको कोई टैटू वगैरह होगा। और जैसे मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैम ये भी बताया करें कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा जब वो मुझे देखेंगे। फ़र्स्ट इम्प्रेशन आप दोनों का बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, सच्ची बता रही हूँ। एक केमिस्ट्री फील होगी एक दूसरे के साथ। तो भले ही ये कितना भी देर करवा रहे हैं या जो भी है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, शादी तो इन्हीं से होनी है, फ्यूचर स्पाउस तो यही है, किस्मत तो इन्हीं के साथ ही आपको मिलवा रही है। सी, एक साइकिल है आप दोनों का, जो आप कंप्लीट करोगे देन नई शुरुआत होगी। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों को बीच में थोड़ा ब्रेक हो सकता है, मतलब कनेक्शन कुछ टाइम के लिए अलग हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, देन उसके बाद एक नई शुरुआत हो सकती है इनके साथ। आप सिंगल लाइफ को जी रहे होगे, मज़ा कर रहे होगे, फिर दोबारा से आपको किस्मत इनके साथ मिलवाएगी। कहीं वर्क प्लेस पर, कहीं इतने टाइम बाद आप इनको अचानक से फिर से टकराओगे और यू नो आप सोचोगे ये क्या, मतलब ये डेस्टिनी आपको मिलवाएगी। कितने टाइम तक आप भी स्टक रहोगे, किसी और के नहीं हो पाओगे और अपनी सिंगल लाइफ जी रहे होगे, और फिर अचानक से ये पर्सन आपको दोबारा से टकराएंगे कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद, 1-1.5 साल बाद। सिचुएशन अधूरी रह गई, अब वहाँ से दोबारा शुरुआत हो रही है। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि डेस्टिनी आपको इनसे मिलवाएगी। अगर बीच में ब्रेकअप होगा, फिर डेस्टिनी आपको वापस लेकर आ रही है। ये है यहाँ पर लिखा हुआ, यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टॉरस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, एक्यूरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अर्थ एंड आई डोंट नो, अर्थ एंड वाटर का कोई इसमें कॉम्बिनेशन है। अच्छा देखो, अर्थ और वाटर, अर्थ सूखी ज़मीन, सूखी में अगर पानी डालोगे तो वो खिलेगी, ग्रो होगा, यही सेम। ये देखो, आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल करोगे, ठीक है। ये अर्थ है ना, ज़मीन, उसमें जब पानी डालोगे तो ये पौधा ग्रो होगा, तो आपका कनेक्शन भी इसी तरह आहिस्ता 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 ग्रो होगा। मतलब जल्दबाजी नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा अगर आप कर सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पर है, डेस्टिनी में यही है लिखा हुआ। लेट गो करना पड़ेगा आपको बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क। समटाइम्स हमें सरेंडर करना पड़ता है, चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, सिचुएशन को सरेंडर करना पड़ेगा और यूनिवर्स के सुपुर्द सौंप देना पड़ेगा कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो यूनिवर्स करेगा वो बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन आगे और कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। केमिस्ट्री तो बहुत भला की है भाई, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी भी दिखाई दे रही थी, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्सन को फेयर्स और डाउट्स बहुत रहेंगे, दैट्स वाई ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि पहले मेरे कनेक्शन में भी मुझे दुख मिला, तकलीफ मिली, मैं बहुत हर्ट हुई, पेनफुल सिचुएशन थी, तो लॉस्ट फील करना किसी चीज़ को, इसीलिए शायद ये आपको जज करेंगे या आपसे भागते फिरेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे, तो आपको इनको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए या ये आपके फ्यूचर स्पाउस बने। क्योंकि दोनों लगता है कि सिंगल लाइफ को जी रहे होगे, दोनों सिंगल लाइफ इंजॉय कर रहे होगे। लेट्स सी आपकी और एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। देन उसके बाद हम मंथ्स भी देखेंगे और इनके स्टार साइंस और भी देखेंगे और इनिशियल्स भी देखेंगे। पावर देख रहे हैं, यहाँ पर भी फायरी एनर्जी है। ये मुझे ऐसा लगता है पावर की एनर्जी वो है जो कि सोल कनेक्शन को दिखाती है। आप दोनों पावर कपल होगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, आप दोनों एक दूसरे की हिम्मत होगे, पावर होगे। द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट। देखो क्या है, एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे को खींचोगे, चाहे कितना भी एक दूसरे से दूर भागो। जो लव का जो एक ताकत होती है ना, जो प्यार का जो एक ताकत होती है, वो आप दोनों को खींच के दोबारा वापस लाएगी। डेस्टिनी है, इसीलिए तो आपकी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी डेस्टिनी आपको वो वापस खींच के इधर लाएगी।
या इस पर्सन को वापस खींच के इधर लाएगी। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ लव है, प्यार की ताकत है ये। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर आप बेशक अभी सिंगल हो, लेकिन आगे जाके आपकी लव मैरिज ही होनी है। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर एक कार्ड आ ही गया है, आई थिंक। कौन सा है? एक कार्ड मैंने देखा था यहाँ, कहाँ गया? ये रहा। रिस्पेक्ट। एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करोगे। आगे शादी के बाद भी जो आपका कनेक्शन रहेगा बहुत, यानी एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के जो पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो थॉट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट देना। तो काफ़ी यू नो रिकग्नाइशन, देखिए ना, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। तो इस पर्सन को जो है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, डिवाइन यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज करवाएगा, रिकग्नाइज करवाएगा, साइंस मिलेंगे कि ये आपको लगेगा कि ये तो एक मिरेकल है, एक बहुत कोई जादू है, पता नहीं मैजिक है, कोई करिश्मा है जो ये हो गया, वरना ये पर्सन तो बिल्कुल मेरी तरफ नहीं आ सकता, ऐसा कुछ फील होगा। अच्छा, शादी के बाद भी ये पर्सन रिस्पेक्ट की, ये भी यहाँ पर एनर्जी बताती है कि शादी के बाद भी ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनको मतलब समझें थोड़ा सा, क्योंकि इनका काम ऐसा होगा, या इनको मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर, मैंने कहा ना कि बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लग्जरी लाइफ इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत वर्कोहॉलिक ये पर्सन है। तो ये चाहेंगे कि शादी के बाद आप इस पर्सन को मतलब समझो, इनके टाइम को या इनका जो काम है उसकी रिस्पेक्ट करो। तो ये चाहेंगे कि आप इनको समझो कि मेरा ये वर्क है तो मुझे करना है, तो थोड़ा मुझे समझा करो, थोड़ा मुझे टाइम दिया करो। लेट्स सी, यहाँ से कुछ निकलता है आपके लिए। और हम मंथ भी देख लेते हैं, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3 मंथ्स, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त। तो अभी तो जनवरी जा चुका है, अभी जो नेक्स्ट ईयर का जनवरी है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है या शादी के चांसेस हैं। अक्टूबर का मंथ जो अब आएगा, अगस्त का मंथ जो अब आएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, यहाँ पर कैंसर आया है, लियो आया है एंड जेमिनाई आया है। अब देख लेते हैं कुछ चांस या फिर इनिशियल्स या फिर और क्या आता है। तो यहाँ पे बी है, एच है, एन है, जी, ई, यू, एस, कैट। मुझे लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, या आप इनको बहुत क्यूट और बहुत बबली टाइप के लगोगे, या ये खुद ऐसे होंगे, पर मुझे लगता है आप इनको लगते होगे, मतलब जैसे बबली टाइप का बंदा होता है, क्यूट सा, कैट की तरह चुलबुला, और इंट्यूटिव भी देखते होंगे आपको। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब भी कोई मैसेज वगैरह आएगा आपकी रीडिंग में ना, बर्ड्स बहुत दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर यूनिकॉर्न है, बर्ड है, तो बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के साथ साथ देखिए ये पर्सन अपने आप को हील करेंगे। 7 चाक्रास, इनके 7 चाक्रास जो हैं उनकी हीलिंग की, ये जब आपसे मिलेंगे ना, ये अपने 7 चाक्रास को हील करेंगे, हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। तभी तो ये जैसे इनका थ्रोट चाक्रा तो बंद ही लग रहा है मुझे, आपसे मिलने के बाद वो खुलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर इंट्यूटिव हो बहुत, और आपसे मिलने के बाद ये इन चीज़ों को समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, आप दोनों के इस कनेक्शन को बहुत प्योर कनेक्शन है ये, बहुत प्योर। देखें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह। ये आपको खुद से अप्रोच करेंगे, जब भी करेंगे खुद से अप्रोच करेंगे, मैसेज करेंगे, अप्रोच खुद से करेंगे। स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर और लियो भी है यहाँ पर, ठीक है। स्कॉर्पियो एंड लियो के चार्म्स निकले हैं यहाँ पर। ओके, सो ये लगी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।
ओके जी, सो हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 से लेके 20 तक है, देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कौन है। और मैं साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी लेकर आ गई हूँ। ओके, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात होगी, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा उनका कैसा रहेगा, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, शादी के बाद का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, कुछ इनिशियल्स और मंथ्स देखेंगे हम, कौन से मंथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये वाला जो कार्ड है, देखते हैं इसमें क्या है। और वो कार्ड मैंने गिरा दिया है। वेट। तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर भी एक हार्ट है और बर्निंग हो रही है। तो योर रिलेशनशिप विथ वन एंड अदर इज अबाउट टू deepen लव एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मे बी आप इस पर्सन को जानते हो। ये लव मैरिज ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही है ना। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो भाई, जानते हो। कुछ गड़बड़ है दिख रही है। लेट्स सी, मैं देखती हूँ कार्ड्स में क्या गड़बड़ है। ठीक है, लेट्स सी कौन है ये। जब हम देखेंगे ना तो पता चल जाएगा हमें, कुछ और कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या है गड़बड़ यहाँ पर, क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपके लिए क्यों आया। मैं तो इंट्यूटिवली ही पिक करती हूँ जो भी है। तो ये फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था बाय द वे। देखो यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवे, यहाँ पर ओ माय गॉड, इमोशनल लॉस्ट, एंड यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, यानी 11। अब 11 नंबर क्या होता है पता है ना, 11 यानी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। गॉट इट? क्यों आया है ट्रांसफॉर्मेशन? आप अपने ट्विन से डील करोगे या आपके सोलमेट है, ये सोल कनेक्शन आया आपका। 1 आप बहुत ज़्यादा देखोगे इनसे मिलने से पहले, 1 बहुत ज़्यादा देखोगे। यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी है, यहाँ पर मटीरियल एंड फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस। अच्छा, स्ट्रेंज, पहली वाली एनर्जी में भी ये बॉटम में आया था और ये फर्स्ट आया था, इधर भी यही सेम है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी कुछ और ही दिखाई दे रही है मुझे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ अपने टैरोट कार्ड्स भी देखूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे बस कंफर्म करना है कि जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वही है या कुछ और है, क्योंकि कुछ गड़बड़ है। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देखें। या ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई ना गड़बड़। क्वीन ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड्स। दोनों क्वींस का एक दूसरे के साथ टकराव है। एक अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो एक है क्वीन ऑफ वैंड्स, और साथ में है चैरियट। किसको चूज करेंगे ये? एंड टेम्परेंस। बड़े दुविधा में रहेंगे, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों स्टार। आप दोनों की फैमिली यहीं पर बन रही है, फैमिली आपके साथ बन रही है स्टार। ये आपकी दुआओं का नतीजा। मैंने कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। क्यों बोला था मैंने? क्योंकि यहाँ एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, दूसरा 11 है, यानी मिरर ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप, नई बिगिनिंग, बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, यिंग यांग में बैलेंस। यहाँ पर भी टेम्परेंस, सेम टेम्परेंस एनर्जी, टेम्परेंस यहाँ पर भी आया है। मुझे यहाँ पर क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है? देखो, पसंद तो आप एक दूसरे को करोगे ही, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखोगे। कुछ लोग वर्क प्लेस पर एक दूसरे को देखेंगे, कुछ लोग
फैमिली के थ्रू एक दूसरे को जानेंगे। अब होगा यहाँ पर ये कि ये पर्सन का रिश्ता आ रहा है आपके घर पे, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैमिलीज यहाँ पर इन्वॉल्व लग रही हैं, दोनों फैमिलीज यहाँ पर इन्वॉल्व लग रही हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, आप दोनों के इस रिश्ते में, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ एनवे टाइप के लोग, जेलस लोग, ठीक है, जो फेस पर मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे वो लोग, आपको ऐसा लगेगा कि ये दे आर योर वेल विशर्स, अच्छे लोग हैं, ये रिश्ता लेकर आए हैं तो ये भला कैसे हमारे लिए बुरा सोचेंगे, या कुछ ऐसी बुरी नजरें भी कह सकते हैं, या जहां पर आप वर्क करते हो वहां कोई लोग ऐसे हो सकते हैं। इनको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भाएगी या नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि ये हमें सेलेक्ट करें या हमारे यहाँ से कोई सेलेक्ट करें, ठीक है। ये आप दोनों के बीच गड़बड़ पैदा करेंगे, रिश्ता होगा, तय होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों की इंगेजमेंट तक हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में चीज़ें डिले हो जाएंगी, चीज़ें खामोशी की तरफ चली जाएंगी, डिले हो जाएंगी। और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इनके अपने ही घर से कोई किसी के कहने पर होगा ये, ठीक है। अब ये जो पायल है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, मतलब कि या तो ऐसा होगा कि अगर घर वाले एक दूसरे से नहीं भी मिले हैं, एंगेजमेंट नहीं भी हुई है ना, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ राजी खुशी रहोगे, मतलब मोहब्बत दोनों तरफ है। लेकिन यहां मदर इश्यूज रहेंगे, जो इनकी मदर हैं वो किसी के कहने में आकर कि भाई लड़की तो ऐसी है, लड़की तो ऐसी है, जैसे होता है ना, तुम्हारा बेटा तो इस लड़की से पसंद करता है, या लड़का तो ऐसा है, तुम्हारी लड़की इस लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है, इससे मोहब्बत करती है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है। आपके ऊपर कीचड़ फेंकना, आपके ऊपर गलत बातें करना, गलत बयानियां करना, इल्ज़ाम लगाना, राइट, उल्टा सुल्टा कुछ बोलना। अब ये बंदा दो क्वींस के बीच में फंस जाएगा, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जीज बता रही हूं मैं यहाँ पर। बंदा या बंदी, इन दो लोगों के बीच में तो फंस गया ना, जो बंदा है वो तो फंस गया बेचारा। ये बंदी बोले नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, ये बंदी बोले कि कब आओगे, यहाँ अट्रैक्शन भी है, यहाँ पर लव भी है, यहाँ पर केयर है, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर रिस्पेक्ट है, यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक अलग कहानी है, फैमिली है, यहाँ पर मदर है, या यहाँ पर सिस्टर है, या यहाँ पर कोई और फीमेल फिगर है जो कि इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रही है। तो अब ये बंदा कहाँ जाए? तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो अपने ही पेन को अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर दबा रहा है और संभाल रहा है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन यहां पर देखें बैलेंस, आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में यहां पर इस वक्त प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये रिश्ता जाएगा कहां तक? शादी तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप देखिए यहां पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग रहे हो, चैरियट यही चीज बताता है, आप दोनों में कास्ट कल्चर इश्यूज दिखा रहा है। हमेशा मैं चैरियट के कार्ड को यही बोलती हूँ कि यहाँ पर इश्यूज कास्ट कल्चर का इशू है, और ये इशू में भी लोग ज्यादा आपको दिखाएं या इनको दिखाएं, मतलब जो लोग इनके साथ एंगेजमेंट हो जाएगी ना जिन लोगों की, और फिर ये निकल जाएंगे, मतलब गायब हो गए, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि लोग बीच में आएंगे और इनकी मदर को भड़काएंगे, या इनके घर में किसी को भड़काया जाएगा, किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत सॉलिड और स्ट्रांग है, जिसकी बहुत चलती है, मतलब उस मेन बंदे को भड़काया जाएगा। फैमिली का प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, मैं कुछ लोगों की बात करूंगी। रीडिंग है, ठीक है, मुझे बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज हो सकती है, उनकी या आपकी, और ये उनकी वाइफ है, शायद ये अप्रूव नहीं दें या कोई गड़बड़ पैदा करें, आई डोंट नो, मुझे मतलब कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। या वो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनकी सिस्टर या फिर उनकी डॉटर हो सकती हैं ये, जो मान नहीं रही, मतलब कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। या आप सिंगल पेरेंट्स हो तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है ऐसी, सबको रेजोनेट नहीं होगी ये बात, कुछ लोगों। और जो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो फिर फैमिली इश्यूज हैं, कास्ट कल्चर का इशू रहेगा। ये वो पर्सन है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, मैं बता रही हूँ, है ये आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यिंग यांग है, देखो सूरज और चांद पकड़ा हुआ है, और सूरज और चांद कभी एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं? ऐसी एनर्जी, बहुत बैलेंस की,
बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सम टाइम्स इस कनेक्शन को लेकर आपका बैलेंस खराब हो जाएगा, सम टाइम्स इस पर्सन का बैलेंस खराब हो जाएगा जो आपके ये फ्यूचर स्पाउस हैं। अच्छा, इनका फेस बहुत ही इनोसेंट होगा और मे बी इनको बियर्ड वगैरह भी ना हो, फेस शेव क्लीन शेव लग रहे हैं मुझे अगर ये मेल है तो। अगर बियर्ड होगी भी तो बहुत कम होगी, हल्की फुल्की, ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कर्ली से बाल होंगे, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, काफ़ी फिट बॉडी लग रही है मुझे, मसल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी फिट बॉडी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर ये फीमेल होंगी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत समझदार, सुलझी हुई और लंबे बाल लग रहे हैं, डाई करती होंगी बालों को, और दुबली पतली सी होंगी, लंबी दुबली पतली सी। नॉर्मल हाइट होगी किसी किसी की लंबी हाइट है भाई। ठीक है, तो भाई हैं तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी विश पूरी हो गई है, मुझे तो यही पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में। सेम यही एनर्जी उनकी रहेगी, क्योंकि 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा लविंग देखेंगे, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, ये बहुत ही लविंग हैं, ऐसा उनको फील होगा कि आप बहुत लविंग हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली पर्सन हो, आपके साथ रिश्ता बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में जाया जा सकता है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप ना, आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेंड्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्शन होगी। ठीक है, फिजिकली भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और ख़ुद भी मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी होगी, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी की सिर्फ मुस्टैचू होगी, लेकिन बाकी क्लीन शेव है। बाल छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं अगर मेल है तो। फीमेल है तो भी शोल्डर तक हैं। पास्ट लाइफ, सी आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हो तो आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दैट्स वाई आप दोनों इस लाइफ में भी एक दूसरे के साथ मिलोगे और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेगा रिश्ता, और फिर ये आप दोनों का यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना होगा। सी ये आपकी दुआएं, अभी भी आप इस पर्सन के लिए दुआएं कर रहे हो। ये वही पर्सन है बाय द वे जिनसे आपकी शादी हो रही है, यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जिनकी आपने दुआएं की थी, मन्नतें मानी हैं आपने। स्टार, होप्स मत हारो, यही है। ठीक है, लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आगे जाके। एंड यहाँ पर है एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन, ये डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टाइन ने लिखा हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करोगे, आप दोनों एक दूसरे की कन्फ्यूजन्स को दूर करोगे। अभी इस वक्त अगर ये पर्सन, देखो ये पर्सन कन्फ्यूजन में होगा, आप इनकी कन्फ्यूजन दूर करोगे, आप कन्फ्यूज होगे, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को एम्ब्रेस करोगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, जिंदगी है, लेकिन क्योंकि आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये सोल टाई है, ये सोल कनेक्शन है, योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू कनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अगर जो लोग अभी इस वक्त इस पर्सन से दूर हैं, सेपरेशन में हैं, या इस पर्सन को जानते हैं, जान चुके हैं, आपको पता लग चुका है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो आप भी, ये भी, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो ये क्या है, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट करो, प्रोसेस चल रहा है, यूँ समझ लो कि आप दोनों का ये प्रोसेस एक चल रहा है। क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन के फाइनेंसेस और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी कुछ चेंज आ रहा है, और वो हो सकता है कि फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, इनका फाइनेंशियस, इनका पैसा रुपया फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, उसमें भी ये पर्सन कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पास आया जा सके। ठीक है, नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से हम कुछ ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दी है, लीब्रा, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ और भी यहाँ से देखूंगी। ठीक है, 3 और देख लेते हैं, और यहाँ से हम मंथ्स देखेंगे, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत छोटू से कार्ड है ना, तो मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो अब नवंबर आएगा इसमें ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फेब्रुवरी का मंथ जो नेक्स्ट ईयर होगा, फेब्रुवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई डोंट नो। सितंबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, वर्गो हो सकते हैं बाय द वे,
यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से आपके लिए क्या आता है। कुछ ये हार्ट है, तो ये देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ये पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड, या आप दोनों का कनेक्शन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। प्योर सोल, प्योर हार्ट, दोनों के दोनों इस तरह क्रिस्टल क्लियर, बहुत प्योर कनेक्शन है आप दोनों का। 2 हार्ट हैं यहाँ पर आए, एक वाइट क्रिस्टल है, दोनों का इस तरह से प्योर कनेक्शन है। मे बी आप दोनों अभी तक डेट पर भी नहीं गए हो, एक दूसरे को मिले भी नहीं हो, देखा भी नहीं है, ऐसा भी है। मतलब देखा तो है लेकिन मिले नहीं हो, डेटिंग वेटिंग शेटिंग नहीं हुई है, बहुत करीब से पास से नहीं हो, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों का यहाँ दिख रहा है, जी है यहाँ पर, जेड है, ए है। और अगर लेट से मिले भी हो तो बहुत कुर्बतें या बहुत करीब नहीं आए हो, एक दूसरे को कंट्रोल में रखा है, बैलेंस में रखा है। एम है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, एन है, डी है, जेड है, ई है यहाँ पर, वाई है यहाँ पर, ठीक है। आई है, बी है, एम है, ओ है, एम ओ एन, मोन या मैन, मैस्कुलिन एनर्जी में है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है। माइन, माइन, ओ यू आर माइन हनी। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है या फिर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे, कुछ मंथ्स भी देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल एनर्जीज, आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी के बाद कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, सारी चीज़ें देखेंगे। क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, ये सारी चीज़ें हम जो है आज देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कार्ड है आपके लिए, ओके। तो आपके लिए यहाँ पर है सोलमेट, ओके। Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Okay, मुझे लगता है अगर आप सिंगल हो ना तो आपका जो सोलमेट है वो ऑलरेडी आपको बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में भी है वो आपको वहाँ से मैनिफेस्ट कर रहा है फिजिकली आपके पास आने के लिए। आपको नहीं पता, आप नहीं जानते हो, आपकी सोल और उनकी सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है, तो बहुत जल्दी आप एक दूसरे को ढूंढ लोगे। अगर आप सोच रहे हो कि इस वक्त तो मैम बहुत टाइम हो चुका है या मैं बहुत एज बढ़ चुकी है, तो देखो ये डेस्टिनी का एक खेल है ना। अब डेस्टिनी ने आपकी जिस उम्र में रखी भी होगी, शादी या मैरिज या कमिटमेंट या आपका जो फ्यूचर स्पाउस आपको मिलना होगा वो उसी उम्र में मिलेगा, तो वो तो अब डेस्टिनी के हाथ में, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गए, तो ये आपके सोलमेट है। आप दोनों का सोल देखो एक दूसरे को ढूंढ रहा है। फिजिकली हो सकता है कि आप इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो इनको, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, ठीक है। कुछ लोग नहीं जानते और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो ऑलरेडी इनको जानते हैं। लेट्स सी, जब हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी बाकी लोगों के लिए भी और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिचुएशंस बताऊंगी, सिनेरियोज बताऊंगी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इनका कैसा बिहेवियर होगा। आपने खुद ही वो चीज़ बतानी है कि आपको खुद ही पहचान जाना है ना कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। तो मैं यहाँ पर सिनेरियोज और सिचुएशंस देखूंगी कि ये पर्सन आपको जब मिलेंगे तो क्या होगा, इनका दिल का हाल, आपको देखते ही इनको कैसा फील होगा, इनको देखते ही आपको कैसा फील होगा, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर तो गिर ही चुका है और वो है सेक्रीफाइस का, ठीक है। सेक्रीफाइस का कार्ड है यहाँ पर, सबसे पहला है सेक्रीफाइस का कार्ड, और फिर है यहाँ पर होप, फिर है यहाँ पर सेलिब्रेशन यानी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड देन यहाँ पर है फाइनली फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो मैंने कहा था आप में से या ट्रुथ, यहाँ पर है ट्रुथ यानी सच्चाई। नंबर 20, नंबर 13, नंबर 4, 3, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होंगे, या आपके लाइफ पाथ नंबर या इस पर्सन के लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। आप यहाँ पर मुझे 34 के दिख रहे हो, 30+ दिख रहे हो, 40+ दिख रहे हो, 20+ दिख रहे हो, ठीक है। 23, 24 के हो सकते हो आप। नंबर 12 या नंबर 17 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। लेट्स सी। देखो, है तो आपका इसी पर्सन के साथ स्ट्रांग फाउंडेशन, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज, ये मैरिज का कार्ड होता है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। लेकिन शुरू में थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं, सेक्रीफाइसेस दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को मे बी आपको शुरू में या तो सेक्रीफाइस करना पड़े या आपको इस पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़े, बिकॉज ऑफ हो सकता है आप दोनों के बीच यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी थर्ड पार्टी हो, मे बी ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपसे मिले। आपके दोनों की मुलाकात कैसे होगी? शुरू वाली मुलाकात आपकी मुझे कैजुअली दिख रही है। एक दूसरे को अगर बात की जाए कि एक दूसरे को देखकर कैसा फील होगा, तो नॉर्मल फील होगा। जैसे एक नॉर्मली बंदा किसी से मिलता है तो ऐसे नॉर्मली फील होगा, ठीक है। कैजुअली मिलोगे एक दूसरे से, फ्रेंड्स के थ्रू या किसी पार्टी शार्टी में इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे इंटरनेट दिख रहा है कि इंटरनेट पर आप एक दूसरे से पहले बात करोगे, उसके बाद आप इनसे वीडियो कॉल पर एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखोगे, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर होगा, कुछ खास एक दूसरे से आपको नहीं होगा। 2-3 मुलाकातों के बाद या 2-3 बार एक दूसरे से बात करने के बाद आपको फील होगा कि नहीं यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो सच्चाई मुझ पर खुल नहीं रही है। या हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे को इस सच को समझ पाओ कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे सोलमेट है या मेरा इनके साथ सोल कनेक्शन है। इस तरह का आपका इनके साथ मुलाकात होगी, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं। या 10 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, देखो कितनी हैवी एनर्जी, शुरू में ही बर्डन फील हो रहा है आपको। 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। अच्छा, ये पर्सन घर के बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या अगर घर के बड़े ये नहीं भी हैं लेट्स से, तब भी इनके ऊपर घर की बहुत सारा प्रेशर और लवर्स आ चुका है। बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्होंने बहुत कुछ खोया भी होगा, लॉस्ट फील किया घर, अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ खोया भी होगा। लेकिन क्योंकि ये आप दो, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर विद दिस 2 ऑफ वैंड्स, मैंने पहले ही कहा था आप इनसे इंटरनेट पर मिले हो, कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेट पर मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सी 2 ऑफ वैंड्स, हो सकता है ये पर्सन आपको थोड़ा देर करवाएं या शुरू में आपको सेक्रीफाइस करें फैमिली के लिए, कास्ट कल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है, यहाँ पर भी द लवर्स है, सोल कनेक्शन है। लेकिन लवर्स में भी अगर आप इन दोनों को देखो, ये दोनों एक दूसरे से चेंज हैं, उनकी अलग है, देखो फेस का कलर इनका अलग है, यानी एक दूसरे से चेंज हो आप दोनों, कास्ट कल्चर, या फिर हो सकता है आप दोनों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो, लाइफ पाथ चेंज हो, कुछ तो यहाँ पर है जो चेंज है। इनका सिटी चेंज हो सकता है, इनका कंट्री चेंज हो सकता है, किसी और कंट्री से इनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। आपको टोटली इनकी लैंग्वेज में या इनकी फैमिली में या इनकी सिटी में, कंट्री में जाकर एडजस्ट होना पड़ेगा, ऐसा एनर्जी दिख रहा है। बट यूँ लग रहा है कि जैसे आप दोनों, कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप में, कोई भी आप ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप दोनों एक दूसरे पर गिव अप नहीं करोगे, ये यहाँ पर पक्का है। अगर आप सिंगल हो, आप अपने पर्सन से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, विद इन 2 मंथ्स या 5 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इनसे मिल सकते हो। ट्रैवलिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ध्यान दीजिएगा साइंस पर, आपको ऑटोमेटिकली एक फील होगा कि आपका इनके साथ कोई कनेक्शन है। वो क्यों? क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। फर्स्ट टाइम जब मिलोगे एकदम कैजुअली होगा, फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो। दूसरी तीसरी मुलाकात में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आएंगी। हो सकता है शुरू में ये आपसे थोड़ा सा पीछे भागे, क्यों? क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो इन्होंने लाइफ में, क्योंकि बहुत बर्डन है इनके ऊपर, डिसअपॉइंटेड भी बहुत हुए हैं ये अपनी लाइफ में, इन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, लेकिन ये एक वॉरियर पर्सन होगा, ये एक वॉरियर है, ये हार नहीं मानता, ये गिव अप नहीं करता, ये इस पर्सन की क्वालिटी है। अगर एक बार, पहले तो ये आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर एक बार इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये गिव अप नहीं करेंगे, शादी तक बात जाएगी। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गिव अप कर जाएं। अगर एक बार इन्होंने अपनी ठान ली, एक बार इन्होंने कर ली कि भाई हाँ अब मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, तो वो करके रहेंगे, दिखा के रहेंगे लोगों को, चाहे लोग कुछ भी यहाँ पर कह दे। या पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन, आप दोनों में एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। नीचे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये भी बता दूं कि प्रपोज आपको ये खुद करेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर ये फीमेल हैं तो ये बहुत बातूनी होंगी, ये खुद आपको प्रपोज करेंगी आगे जाके, क्योंकि एक बार अगर इन्होंने ठान ली कि आपने इनका हस्बैंड बनना है, और इनको समझ आ गई आपकी, और उनको पता चल गया कि आप इनका सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है, तो बात खत्म।
फिर ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगी, चाहे आप इनको डिसअपॉइंटेड करो, आप इनसे दूर भागो, आप सिंगल रहना चाहो या आप कुछ भी, तो ये वो आपकी जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो आपसे बाहर उगलवा के ही छोड़ेंगी। ये कोई वकील हो सकती है, बाय द वे लॉयर हो सकती हैं, ये जो भी हैं, या हो सकते हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं ये, बाय द वे। इनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होगा और एक वॉरियर एनर्जी है, रिस्क टेकर, कहीं बहुत सारी जगहों पे जाना, घूमना, और ये समथिंग नियर वाटर, वाटर के आसपास रहेंगे ये, जो भी हैं ये नियर वाटर। और ये इनका जो बिलोंग होगा ना, इनकी जो फैमिली का जो बिलोंग होगा वो एग्रीकल्चर कल्चर या फिर गांव के उधर से होगा। मतलब एक्चुअली में ये शहर में सिटी लाइफ में होंगे या होंगी, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड होगा, जो फैमिली बैकग्राउंड होगा, वो वहाँ का होगा जहाँ पर जैसे फसलें होती हैं, जहाँ पर इनका इनका कारोबार, इनकी फैमिली का कारोबार, काम, ये जो है वो मुझे दिख रहा है कि जैसे गाँव के टाइप का होगा, जहाँ जहाँ पर फसलें, खेती बाड़ी, ऐसी एनर्जी है। इनका सिटी तो चेंज ही है, या फिर इनका कंट्री भी चेंज हो सकता है। अगर ये लेट से किसी अब्रॉड वगैरह में होंगे ना, तब भी ये ज़रा ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी होगी, जहाँ पर फार्म हाउसेस होंगे। आई एम हियरिंग घोड़ों के जो अस्तबल होते हैं, या क्या होता है, मतलब जहाँ पे गाय भैंस वगैरह होते हैं, अस्तबल होते हैं ना, वहाँ वो होंगे इनके लाजमी फार्म हाउसेस, अपना कारोबार, अपना काम, ऐसा जो इन पर ये पूरी फैमिली का बर्डन इनके ऊपर होगा। ये भी है, इन पूरी फैमिली का बर्डन इन्होंने उठाया हुआ होगा। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और बहुत मेहनती बंदा है ये, किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करता ये, चाहे हालात कुछ भी हों, क्योंकि इन्होंने वैसे ही लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। तो एक बार जब आपको चूज़ कर लेंगे तो फिर ये इनकी सुई आपके तरफ से हटेगी नहीं, फिर ये आपके ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर कास्ट कल्चर डिफरेंस है या कोई दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन ये पूरी पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि आप इनकी लाइफ में आओ। और हैं भी ये आपके फ्यूचर स्पाउस, तो ये अपनी उस कोशिश में कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर अचीवमेंट, यहाँ पर फाउंडेशन इन अचीवमेंट का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो आप दोनों का फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं। तो आप दोनों, ये आपके लवर हैं, ये आपका मुझे यहाँ पर ज़्यादातर मुझे एनर्जीज ऐसी लग रही है कि जैसे लव मैरिज होगी। अगर आप अभी सिंगल हो, आप इनसे मिलोगे और फिर आपका लव होगा, देन शादी है, लव मैरिज है यहाँ पर। लेट्स से अगर यहाँ पर अरेंज मैरिज भी है, तब भी आप इनसे मिलोगे ज़रूर, बातचीत ज़रूर होगी, एक दूसरे को समझोगे और एक दूसरे के लिए चुन लोगे। उसके बाद ही घर में एक बात तो होगी और आगे बात बढ़ेगी। लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, ये भी देख लेते हैं। यंग होंगे काफ़ी, या फिर ये लगते दिखते यंग हैं, आई डोंट नो, काफ़ी छोटी एज दिख रही है, या बहुत मासूम सा फिगर मासूम सा फेस होगा, नाक लंबी, आंखें ब्राउन बड़ी सी, हेयर इनके मुझे छोटे दिख रहे हैं लेकिन आगे से पफ दिख रही है, पैंट शर्ट पहनना, कैजुअल ड्रेसिंग करना, पानी को बहुत पसंद करते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं ये, स्विमिंग का करने का इनको बहुत शौक होगा, किसी एनजीओज वगैरह के साथ ये ज़रूर कनेक्टेड रहे होंगे, वॉचेस पहनने का इनको बहुत शौक होगा, कलर ब्लू एंड ब्लैक इनका फेवरेट होगा, लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए होंगे जब ये फर्स्ट टाइम आपको दिखेंगे कहीं पर भी, चाहे वीडियो कॉल पर हो चाहे फेस टू फेस हो। या आप दोनों की एज मुझे सेम भी दिख रही है, एज डिफरेंस पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, ओ नो, इतना सारे कार्ड आ गए, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है, बाप रे, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। दिखा दें कि कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, शादी के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों का, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या आता है, और एक आ चुका है,
कनेक्शन। सी, कोई कुछ भी गलत बोले, कोई कुछ भी, कितनी भी यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट करे, ये जो कनेक्शन है आपका इनके साथ वो अनब्रेकेबल है, वो कोई नहीं तोड़ सकेगा कभी भी। हो सकता है शादी के बाद कुछ लोगों को आपका एक दूसरे के साथ रहना पसंद ना हो, या तोड़ने की, एक दूसरे को सेपरेट करने की कोशिश की जाए, कुछ टाइम के लिए रूठना मनाना भी हो सकता है शुरुआती दिनों में, लेकिन ये अनब्रेकेबल है। दोबारा घूम फिर के मिल लोगे, दोबारा घूम फिर के एक साथ रहोगे, तो ये कनेक्शन कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर मैरिज है, बिल्कुल आप दोनों का एक दूसरे के साथ है मैरिज, यहाँ पर शादी लिखी हुई है, दोनों का सोल यूनियन हो रहा है, दो सोल्स का यूनियन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये लव मैरिज होगी। अगर आप सिंगल हो तब भी यहाँ पर आपकी लव मैरिज है। ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स जो है ना ये पर्सन पूरे करेगा, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें, अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तब भी ये फीमेल हैं, तो आपके ड्रीम्स, आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने जो है ना वो मिलकर आप मतलब पूरा करने में ये आपकी मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स की तरह रहोगे दोनों, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का कन्फ्यूजन दूर करोगे, रिजॉयस, एक दूसरे को खुश रखोगे, खुश करने की कोशिश करोगी आपकी, एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करें, यानी कि यूँ समझ लो कि फ्रेंडली रहोगे। और अगर कभी बीच में कोई ऐसी चीज़ इससे अच्छा फ्रेंडली रहोगे एक दूसरे के साथ, तभी तो ये कनेक्शन अनब्रेकेबल होगा, तभी तो इतने लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे फिर भी आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंडली होगे ना। कभी भी एक दूसरे को इस तरह समझोगे ही नहीं कि हाँ भाई हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं उस पर रोब जमाऊँ, वो मुझ पर रोब जमाए। कभी भी ऐसा तो कनेक्शन आप दोनों का रहेगा ही नहीं ना, फ्रेंडली रहेगा। आप उनसे अपनी फीलिंग्स बोलोगे, कन्फ्यूजन्स बताओगे, वो आपसे अपनी कन्फ्यूजन्स बोलेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ मंथ्स आते हैं, ठीक है, 1 2 और आ गए, ठीक है। देखते हैं क्या मंथ्स हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जनवरी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर अक्टूबर है, एंड यहाँ पर मई, जून एंड जुलाई। ओ, तो ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, शादी हो सकती है इन मंथ्स में, या फिर आप इनसे मिलोगे, मुलाकात होगी। एरीज है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है। एक चीज़ और मुझे चैनल्ड हो रही है, पाइसिस है यहाँ पर, कि जब आप इनसे मिलोगे ना, जब भी मिलो, आप सोचो कि ऑलरेडी इतनी देर हो गई है तो, लेकिन मुझे लगता है जब भी मिलोगे ना रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। लेट्स सी, कुछ और आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर है जी बी, एंड यहाँ पर रिंग है, तो ये यस, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, ये आपको प्रपोज करेंगे, रिंग देंगे शादी की। यहाँ पर ए है, आर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वी है, डब्ल्यू है। ये स्केटिंग वगैरह करते होंगे, या शौक होगा, या आप करते हो, आई डोंट नो। मुझे इनकी एनर्जी लग रही है, काफ़ी यंग और बहुत ही यूथफुल एनर्जी लग रही है। स्केटिंग करना, फुटबॉल खेलना, जिम जाना, पतली लीन बॉडी है वैसे तो इनकी। आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, ब्राउन ब्यूटीफुल सी आईज हैं इनकी। विंग्स, आप दोनों का कनेक्शन प्रोटेक्टेड है बाय द वे, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, तो ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है, क्या है ये, एक्यूरियस, आप दोनों का, ठीक है। आपका होगा या इनका एक एक्यूरियस हो सकता है साइन। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन। विंग्स कितने ब्यूटीफुल से हैं। तो आप दोनों के इस कनेक्शन पर ना एक यूँ समझ लीजिए कि एक साया होगा, एक प्रोटेक्शन होगी। कोई कुछ भी कर ले, आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रहोगे, क्योंकि ये अनब्रेकेबल लव होगा, राइट। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।